बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। पहले दिन पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठकों में हिस्सा लिया, वहीं प्रबुद्ध जनों के साथ सीधा संवाद भी किया। नितिन नवीन ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण बीजेपी का संकल्प है, जिसे जरूर पूरा किया जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी संगठन को मजबूत करने पर मंथन। झारखंड प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, एनडीए विधायकों के साथ भी की मीटिंग। नितिन नवीन का प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। पहले दिन नितिन नवीन ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर कई पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी ऑफिस में सांसद और विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। यही नहीं, एनडीए के विधायकों के साथ भी नितिन नवीन ने मुलाकात की। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी चर्चा की, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्निवल बैंक्वेट हॉल में प्रबुद्ध जनों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कहा कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए पार्टी संकल्पित है। महिलाओं को 33% आरक्षण बीजेपी का संकल्प है, जिसे पार्टी जरूर पूरा करेगी। हमारा संकल्प है कि हम इस देश को की आधी आबादी को उसका पूरा सम्मान देंगे और 33% जो आरक्षण का हमने संकल्प लिया है, आने वाले समय में इस संकल्प को जरूर हम पूरा करेंगे। प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान किया जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण पर केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन की परिभाषा शब्दों में नहीं, अच्छे दिन हमने ला कर दिखाया है। कहते हैं कैसे दिन बदला, अच्छे दिन कैसे आएंगे। मैं बताता हूँ कि अच्छे दिन की परिभाषा केवल शब्दों में नहीं, हमने अच्छे दिन की परिभाषा जमीन पर लाकर दिखाया है, लोगों के जीवन में बदलाव लाकर दिखाया है। नितिन नवीन ने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की, साथ ही कहा कि देश अब नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ा है। इससे पहले रांची पहुंचने पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। रांची पहुंचने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, भगवान बिरसा मुंडा और कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को भी नितिन नवीन कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, ये 2 दिन भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के कार्यकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। आज पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने झारखंड के विधायक सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, फिर एनडीए के भी तमाम विधायक आए, उनसे भी मुलाकात हुई, प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, जो संकल्प है, उससे उन्होंने प्रबुद्ध जनों को रूबरू कराया। क्या कुछ आज पूरे दिन चला है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के पहले दिन? बिल्कुल, देखिए, आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके दौरे का पहला दिन था और पहले दिन भी कई कार्यक्रम जो है वो हुए। पहले तो वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। खास करके जो रांची महानगर में पड़ने वाले हैं या रांची जिला में पूर्वी की बात हो या फिर पश्चिमी की बात हो, तो हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। हाथों में जोहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से जोहार और पुष्प वर्षा करके इस तरीके से स्वागत किया जा रहा था। वही परंपरागत तरीके से जो गीत गा करके हो, झूमर गा करके हो, वैसे ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया। लगभग वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सबका अभिवादन को स्वीकार करते हुए देखे गए। साथ ही जैसे ही वहाँ से निकले, बिरसा मुंडा की जो आदमकद प्रतिमा है बिरसा चौक पर, वहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया। उससे पहले हिनो चौक पर भी कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया।
तो देखिए उनका दौरा जो है वो काफ़ी खास है। इस 2 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। आज जब वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो वहां पर भी महिला मोर्चा के द्वारा स्वागत किया गया और पुष्प से पूरे कार्यालय को ऐसा सजाया गया था मानो दुल्हन की तरह भाजपा प्रदेश कार्यालय दिख रही हो, पूरी लाइटिंग की गई थी। ऐसे में देखिए वहां पर उसके बाद सांसद और विधायकों के साथ बैठक निर्धारित थी, सांसद विधायकों के साथ बैठक चली। उसके ठीक पश्चात जो है कोर कमेटी की बैठक प्रारंभ हुई। कोर कमेटी की बैठक में भी जो कोर कमेटी के सदस्य थे उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ऐसे में वो टिप्स जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए कि आगे आने वाले दिनों में संगठन को और कैसे मजबूती प्रदान की जाए, कैसे आगामी कार्यक्रमों में की रणनीति तैयार की जाए और कैसे आने वाले दिनों में यहाँ पर बीजेपी जो है वो बीजेपी का संगठन और मजबूत हो। और देखिए भारतीय आज जब नितिन नवीन का संबोधन हो रहा था, चूंकि उसके पश्चात जो कार्यक्रम हुए वो प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन था और प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भी अगर वकीलों की बात करें तो 80 से ज़्यादा लगभग सैकड़ों की संख्या में वकील पहुंचे थे। शिक्षाविद की उपस्थिति थी, अर्थशास्त्री उपस्थित थे, कई व्यवसायी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो ऐसे में प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति ही सिर्फ नहीं रही, उनके द्वारा सवाल भी पूछे गए और उन सभी सवालों को समाहित करके और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का संबोधन हुआ तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उन सबको जो है आंसर दिए जाएं। ऐसे में उन्होंने अपने संबोधन में तो कई बातें कही, लेकिन यह कहा कि बीजेपी ने झारखंड को, अटल बिहारी वाजपेयी जो जिनकी देन है झारखंड, उसे संवारना भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य है और आने वाले दिनों में बीजेपी ही इसे संवारेगी भी। और देखिए प्रधानमंत्री की कई उपलब्धियों को गिनाया, जैसे जो भी केंद्र के जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा है, भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ है, कैसे किन किन योजनाओं का लाभ जो है अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। तो उन उपलब्धियों को गिनाया, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात हो, जो 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिलने की बातें हो या डिजिटल करने की बातें हो, जनधन योजना के तहत खाता खोलने की बातें हो। तो कई उपलब्धियां जो है उन्होंने गिनाई और कहा कि आने वाले दिनों में भारत जो है वो 2047 तक विकसित भारत बनेगा। तो इस तरह से उन्होंने कई उपलब्धियां बनाई, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आज धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर की बातें हो, तो ये सब उपलब्धि ही रही हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब कैसे खत्म हो रहा है, झारखंड जो है अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन जो है कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरा है। और ऐसे में अगर कल के कार्यक्रम की बात करें, जो कल निर्धारित कार्यक्रम है कि वो सुबह 6:30 बजे लगभग वो बोकारो के लिए प्रस्थान करेंगे और उसके बाद बोकारो से जब वो पहुंचेंगे लगभग 11:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आवास पर अल्पाहार की व्यवस्था है। वहाँ अल्पाहार करने के पश्चात 12 बजे के बाद यानी कि 12:45 का वो समय होगा जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पुनः बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखिए कल उनके सामने जाने का भी कार्यक्रम है, 2-3 बैठकें हैं। बैठक के बाद वो यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे आयुष। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो कार्यकर्ता जो है पूरे उत्साह के साथ, पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं में आगे कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे में कई टिप्स भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए जाते हैं कि कैसे आगे कार्य करना है। और चूंकि बीजेपी विश्व की बड़ी पार्टी में से है, इतने 20 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी मिल करके और कैसे। बिल्कुल रुचि, निश्चित तौर पर कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। कल भी कई कार्यक्रम हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार देखने को पहले दिन के बाद ही मिल रहा है, जिस तरह के बयान विधायक और सांसदों की ओर से आ रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए हैं। आज दौरे के पहले दिन कई कार्यक्रम हुए, कई बैठकों का दौर चला। उसके बाद प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों से लोगों को रूबरू कराया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।